प्रदेश के करीब 22,000 उपनल कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल कैबिनेट हुई, कैबिनेट में फैसला आने के बाद भी जो ये उपनल कर्मचारी हैं इन्होंने धरना ख़त्म नहीं किया और पिछले 2 दिन से 2 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आइए हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि भूख हड़ताल से कब से बैठे हैं और जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं। सर, हम लोग हमारा अनशन जो है 10 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है। तो इससे पहले हमारे 2 साथी बैठे थे और आज से जो है हम 2 साथी जो है और क्रमिक अनशन में बैठे हैं। तो जिस तरह से कल कैबिनेट में भी फैसला आया था, समिति बनाई गई है, उप समिति बनाई गई है, 2 महीने का समय लिया, तो उससे आप समर्थन देते हैं? सर, 7 माह पूर्व भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद जो है एक कमेटी बनाई गई थी। तो एक कमेटी का खेल बहुत हो गया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार जो है इस मामले को उलझाना चाह रही है, सुलझाने के बजाय उलझाना चाह रही है। लेकिन अब हम सरकार के इस लॉलीपॉप में आने वाले नहीं है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। जिस तरह से 22,000 जो कर्मचारी है उपनल के सोमवार से धरने पर बैठे हैं, अब हम जानते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि विश्वकर्मा। भाई साहब, जिस तरह से 22,000 जो उपनल कर्मचारी है, तो अब अगर विभागों की बात करेंगे, किस तरह दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा होगा उन लोगों को? सर, ऐसा है कि हम लोगों को कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को कि हम भी इस प्रदेश के बच्चे हैं, कि हमारा निवेदन है कि हमारी मांगों को माना जाए, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है सर, कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम लोग जीत के आए हैं और समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण का हमारी मांग है सर। हमारी यही निवेदन है कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए और हमें यहाँ शौक नहीं है सर, क्योंकि कल ऐसा है ना, समिति तो सर बहुत बनी है, 2016 में बनी, 2021 में बनी, 2022 में बनी, 24 में बनी, 25 में बनी, इतनी समितियां बन गई हैं और वो समितियों का आज तक कोई निर्णय ही नहीं आया। अब इन समितियों पे हम विश्वास नहीं कर सकते, हमको तो शासनादेश चाहिए साहब। बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं साहब। आपसे निवेदन है कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाइए। आप लोग सोमवार से बैठे हैं, सोमवार से आप हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए थे और अब सर्दियों का भी मौसम आ गया है, रात को भी आप यहीं पर ही हैं, तो किस तरह दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है? सर, यहाँ पे हमारी मातृशक्ति है और हमारे जो साथी हैं वो रात को भी जो है यहीं पे सो रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है नवंबर का महीना है, ठंड पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, तो और ठंड जो है रात को जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो है डंपर चलते हैं, तो खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तो सरकार ने हमें ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है कि ना हम अपने बच्चे पाल सकते हैं 15 से 20 हज़ार वेतन में, तो बहुत ही मुश्किल हो गया सर। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे आप कैसे भी जो है हमारी मांगों को, जो न्यायोचित मांगे हैं, जो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, उनको कैसे भी जो है हमारी मांगों को आप जो है पूरा करिए और जिससे हम जो है अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हड़ताल पे और लोग भी बैठे हैं, बातचीत करते हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, ठंड का मौसम है, क्या बताएं? बहुत बहुत पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आपके चैनल बराबर हमारी जो ये कर्मचारी हैं इनकी पीड़ा को आप उजागर कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ पे धरना का 4था दिन है और प्रयोगशाला सहायक संगठन माध्यमिक शिक्षा संगठन से आज हमारे 2 साथी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये लगा लो कि आज हमारे संगठन से 2 हमारे कर्मी योगी जो साथी हैं, रवि विश्वकर्मा जी और पंकज पांडे जी, ये आज से भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। और यहाँ पे स्थिति इस प्रकार से बन रखी है, सब कर्मचारियों की मांग ये है कि जब हाई कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन के लिए फैसला दिया है, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। और कि भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई आप जब हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आप सरकार आप क्यों नहीं इसको लागू कर रही हैं? और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने भी अपने 3 साल के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में घोषणा करी है 23 मार्च को कि उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन के लिए एक नियमावली बनाई जा रही है और तत्काल इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पर लेकिन आज उत्तराखंड सरकार की ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कि उत्तराखंड सरकार में जो डेमोक्रेसी है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आज उपनल कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं।
तो ये लोग थे, 2 लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अगर बात करें पिछले सोमवार से ये लोग हड़ताल पर हैं, 4 दिन हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम बात करें लगभग जो प्रदेश के 22,000 जो उपनल कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। अब हम दिखाना चाहेंगे जिस तरह से सोमवार से जो हड़ताल पर जो उपनल कर्मचारी बैठ गए थे, तो आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो इन कर्मचारियों में महिलाएं भी हैं, मातृशक्ति है और भी कई लोग हैं। और इस तरह से जिस तरह से अगर हम बात करें सोमवार से, तो सोमवार से लगातार जो भीड़ है, हरा चुके हैं। भीड़ देखने अब सरकार को यह आदेश जारी करना चाहिए कि कितने वर्ष की उपनल सेवाओं के कर्मचारियों को स्ट्राइक किया जाए। 7 वर्ष, 10 वर्ष, किस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दामी जी, आपको हमारे विषय पर व्यक्तिगत रुचि लेनी होगी क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप व्यक्तिगत रुचि महिलाओं से अब नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जय हिंद, श्यामपुर रेंज से, जय उत्तराखंड। कहाँ से? श्यामपुर रेंज से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्यामपुर रेंज में से आए हैं, कौन से विभाग में थे? हम फॉरेस्ट में। हाँ जी। तो अब जिस तरह से अब 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, किस तरह दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है? सर दिक्कत तो बहुत सारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं हम लोग, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। की सहायता राशि दी है उनका भी आप सुन सकते हैं कि जो महिलाएं हैं अपने जो छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, देहरादून से। कौन से विभाग से आप? वन विभाग से, दिलाराम से। आप यहाँ पे प्रदर्शन में 4 दिन से हैं, तो किस तरह दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा होगा घर परिवार में? घर परिवार में तो खैर करना ही पड़ रहा है, लेकिन अब हमें ऑफिस में तो ज़्यादा ही वो है कि हमें निकालने के लिए और उसके लिए बोल देते हैं जब टाइम पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें निकालने के लिए और सैलरी रोकने तक के लिए बोल दिया जाता है। तो बस इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमें आगे स्टेबल रहे कम से कम हमारी नौकरी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं कितनी दिक्कतों के साथ में यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हैं। 4 दिन हो चुके हैं। जानते हैं मैडम कहाँ से हैं आप? देहरादून से ही हैं हम। 4 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना देखना पड़ रहा है, क्योंकि घर परिवार भी है, आप मातृशक्ति भी है, किस तरह? बहुत दिक्कत हो रही है सर हमें, और 4 दिन से तो हम यहाँ पे हैं, मगर पिछले 1.5 साल से हमारा रिजल्ट आ रखा है। कई बार हमने हड़ताल कर रखी है, मगर सरकार द्वारा हमेशा ही हमारे संग ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है जैसे कि हम यहाँ के नागरिक है ही नहीं। और तब तक तो हमें सरकार झूठा आश्वासन देती थी कि हम करेंगे, मगर अब तो हम कोर्ट से जीत चुके हैं। उसके बाद भी सरकार का ये रवैया है कि हमें यहाँ तक लगता है कि कोर्ट कोई वैल्यू रखती ही नहीं है, कि उसका डिसीजन सरकार एग्री कर ही नहीं रही है। इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज सरकार के लिए है ही नहीं, उत्तराखंड सरकार के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो बहुत परेशानी हो रही है। रात को हम सब यहाँ पे लेडीज से रुकती हैं पाले के नीचे, इतना डर लगा रहता है कभी कोई गाड़ी आ जाए या कुछ भी, मगर सरकार द्वारा बिल्कुल ऐसा रिएक्ट हो रहा है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं हम उनके लिए। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम कहाँ से हैं? चलिए कोई नहीं, आप बताएंगे मैडम? नहीं सर। चलिए आप बताएंगे आप? चलिए और महिलाएं आखिर बोलना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह से इन्होंने महिलाओं ने बताया है कि किस तरह से जो अब नवंबर का महीना चल रहा है और ठंड का भी मौसम शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कल कैबिनेट में एक समिति कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इनकी जो समर्थन नहीं दिया है और इनका प्रदर्शन आगे लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।